बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले आप सबको नई क्लास में, नई जमात में आने की बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। आप लोग सब जो हैं वो अच्छे नंबर लेकर नई जमात में आ गए हैं। नए तालीमी साल का आगाज़ हो गया है आप लोगों का। आप सबको जैसे कि आप सबको पता है कि आजकल हमें एक अल्लाह ताला की तरफ से एक आजमाइश और एक वबा का सामना है, जिसकी वजह से आप लोगों की बाकायदा क्लासेस जो हैं, बाकायदा आप लोगों के लेक्चर्स जो हैं वो क्लास में नहीं हो सकते और लॉकडाउन की सिचुएशन है। तो बिल्कुल पिछले लॉकडाउन की तरह उसी तरह होगा कि आप सबको हम लोग लेक्चर देंगे रिकॉर्डेड फॉर्म में। तो आप लोगों ने टीचर की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए आप लोगों ने उसके मुताबिक काम करना है और उसको याद भी करना है, ठीक है। जमात अव्वल का आज हमारा पहला लेक्चर है और आप लोग छोटे छोटे से सब छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो थोड़े से अच्छे दर्जे में आ गए हैं। ऊपर नया दर्जा है आप लोगों का जमात का। अब आप लोग जमात अव्वल के तालिब इल्म हैं। पहले आप लोग प्रेप के तालिब इल्म थे, तो अब आप लोग जमात अव्वल के तालिब इल्म हैं। आप लोगों ने इसी तरह जैसे पिछले साल आप लोगों ने मेहनत की और आप लोग अच्छे नंबर लेकर नई जमात में आ गए हैं, इसी तरह आप लोगों ने इस साल भी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है और इसी तरह शानदार नंबर लेकर अगली जमात में जाना है। तो सबसे पहले हम लोग आगाज़ करेंगे अल्लाह पाक की हम्द व सना से। और सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो हम लोग पहले जो आप लोगों का सबसे पहला जो सबक है या पहली जो नज़म है वो कौन सी है, हम्द। मैं आपको नज़म का मतलब भी बता देती हूँ। नज़म का मतलब होता है लड़ी में पिरोना, ठीक है। जैसे तस्बीह एक लड़ी में पिरोई होती है, हार लड़ी में पिरोया हुआ होता है ना, इसी तरह नज़म को कहते हैं, नज़म का मतलब होता है लड़ी में पिरोना, ठीक है। और हम्द कैसी नज़म होती है? हम्द ऐसी नज़म होती है जिसमें अल्लाह ताला की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ़ बयान की जाए, ठीक है, उसकी तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाए। चलें इसकी पढ़ाई की तरफ आते हैं। मैं आहिस्ता आहिस्ता पढ़ूँगी तब ताकि आप लोग सब जो हैं वो सुने भी और आप लोगों को ये याद भी हो जाए और पढ़ना भी आ जाए। ए खुदा तू है सबसे बड़ा। तो शायर क्या कहता है, अल्लाह ताला को पुकारते हुए कहता है कि ए अल्लाह पाक आप सबसे बड़े हैं। ये ज़मीन आसमां और दोनों जहां, ज़मीन और आसमान और दोनों जहान क्या होते हैं, ये वाला जहान और जब इंसान मर जाएगा उसके बाद की जो ज़िंदगी होगी या उसके बाद का जो वक्त होगा, इसको जहान कहते हैं, ठीक है। खूबसूरत शजर मीठे मीठे समर। खूबसूरत शजर, शजर किसे कहते हैं, दरख्त को कहते हैं। और समर किसे कहते हैं, दरख्तों पे उगने वाले फल को कहते हैं। खूबसूरत शजर यानी प्यारे प्यारे दरख्त, मीठे मीठे समर, और समर यानी फल कैसे होते हैं, कड़वा भी कोई फल होता है, कोई फल कड़वा नहीं होता ना, सब मीठे होते हैं। फूल की पत्तियाँ, नन्ही नन्ही सी तितलियाँ। फूल की पत्तियाँ, फूलों की पत्तियाँ होती हैं ना, फूल जब खिल जाता है तो सो गुलाब जब खिलता है तो उसकी पेटल्स जो होती हैं वो पत्तियाँ होती हैं, ठीक है। नन्ही सी तितलियाँ, और उन पे फूलों पे कौन आके बैठता है, छोटी छोटी सी तितलियाँ आके बैठती हैं। नहर चलती हुई, नदी बहती हुई। नहर चलती हुई, बहुत पानी बह रहा होता है ना नहर में, ठीक है। तो नहर क्या है, नहर चल रही है और नदी जो है वो खूबसूरत सी बहती हुई। पानी तालाब में, मछलियाँ आब में। पानी तालाब में क्या होता है, पानी के ज़ख़ीरे को तालाब कहते हैं ना, छोटे से ज़ख़ीरे को तालाब कहते हैं। तो पानी कहाँ है, तालाब में है, और उस पानी के बीच में क्या है, मछलियाँ हैं। मछलियाँ पानी में रहती हैं ना, तो उस पानी के बीच में मछलियाँ हैं। चाँद तारे सभी, रोशनी चाँदनी, और रोशनी और चाँदनी होती है, और चाँद और तारे ये सब किसकी तख्लीक है, अल्लाह की तख्लीक है। सब तेरी शान है, मेरा ईमान है। ये सब क्या है, किसने बनाया है, सब कुछ ये सब अल्लाह पाक ने बनाया है, और हमारा क्या है, ये ईमान है कि ये अल्लाह पाक ने बनाया है। आपने इस नज़म को अच्छी तरह से कितनी दफ़ा पढ़ना है, 5 बार पढ़ना है, और 5 बार पढ़ने से आप लोगों को ये नज़म एक तो पढ़ना भी आ जाएगी और आप लोगों को लफ्ज़ भी याद हो जाएंगे जो मुश्किल होते हैं।
ठीक है। चलें इसकी मश्क की तरफ चलते हैं। और मश्क में जो है वो सबसे पहले जो है वो अल्फाज के मायने हैं। हमद ऐसी नज़म को कहते हैं। देखिए ये सबसे पहले ये जो ग्रीन से बॉक्स में लिखा हुआ है ना, सब्ज़ बॉक्स में क्या लिखा हुआ है, अल्फाज के मायने। हमद ऐसी नज़म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए। मैंने आप लोगों को नज़म के बिल्कुल शुरू में बताया था ना, ऐसी नज़म को कहते हैं हमद ऐसी नज़म को कहते हैं जिसमें अल्लाह पाक की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाए। शजर दरख्त को कहते हैं, समर फल, आब पानी को कहते हैं, चांदनी चांद की रोशनी को कहते हैं, शान क्या होती है, अज़मत। चलें जी, अब हम इसकी मश्क की तरफ आते हैं, सवाल जवाब की तरफ आते हैं। पहला सवाल है सबसे बड़ा कौन है? तो वह सबसे बड़ा तो हमारा अल्लाह है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। सबसे बड़ा कौन है? अल्लाह ताला। हमारा ईमान क्या है? हमारा ईमान है कि दुनिया की तमाम चीज़ें अल्लाह की बनाई हुई हैं और इनसे अल्लाह की शान ज़ाहिर होती है। अगला सवाल है, हम में से कोई सी 5 चीज़ों के नाम लिखे जिनसे अल्लाह ताला की शान ज़ाहिर हो। वैसे तो हर चीज़ ही अल्लाह ताला की शान, हर चीज़ से अल्लाह ताला की शान ज़ाहिर होती है, लेकिन सवाल है कि हम में से 5 ऐसी चीज़ों के नाम लिखने हैं। तो दरख्त, मछलियाँ, चाँद, पानी, तितलियाँ। ठीक है। हमारा अगला सवाल है, अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करना है। आपको जुमला बनाना आता है ना, एक लफ्ज़ का जैसे जुमला बनाते हैं, जैसे दिन का जुमला अगर बनाएंगे तो हम क्या जुमला होगा, दिन निकल आया है। और अगर चाँद का बनाएंगे तो चाँद आसमान पर रात को चमकता है। इसका जुमला बन गया ना, पूरा एक लफ्ज़ का एक जुमला बन गया। तो ये अल्फाज वैसे ही हैं, आप लोगों ने क्या करना है, इनको अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। ठीक है। पहला लफ्ज़ है खुदा, तो इसका जुमला है, ए खुदा तू सबसे बड़ा है। फूल तोड़ना बुरी आदत है। तारे, रात को आसमान पर चमकते तारे अच्छे लगते हैं। तितलियाँ, रंग रंग की तितलियाँ बाग की खूबसूरती बढ़ाती हैं। शान, अल्लाह ताला की शान सबसे बुलंद है जी। इससे अगला है जी, हम के मुताबिक आपने क्या करने हैं, खाली जगह पुर करनी है। ठीक है। हम के जो मिसरे हैं ना, मिसरे में से एक लफ्ज़ मिसिंग है, छूटा हुआ है, तो वो आपने क्या करना है, उसको लगाकर मुकम्मल करना है। ये डैश आसमां, ज़मीं आसमां। मीठे डैश समर, मीठे मीठे समर। नहर डैश हुई, नहर चलती हुई। चाँद डैश सभी, चाँद तारे सभी। सवाल नंबर 2 है, दोनों तरफ के जिन लफ्ज़ों का आपस में ताल्लुक़ है, मिसाल के मुताबिक इन्हें मिलाएं जी। आपस में इनका ताल्लुक़ बताना है। ठीक है। शजर पे क्या उगता है, मैंने बताया था ना, शजर दरख्त को कहते हैं, तो शजर पे क्या उगता है, फल उगता है ना, ये देखिए। तो उसको मिला देंगे आप लोग शजर को समर से। फूल, तितलियाँ, मछली, आब, चाँद, चांदनी जी। अगला सवाल है, दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। तालाब में होता है दूध, शहद, पानी, तो इसका जवाब है ऑप्शन जीम, पानी। तारे चमकते दिखाई देते हैं रात को, सुबह को, दोपहर को। तो आप सबको तो पता ही होगा कि कब दिखाई देते हैं तारे तो रात को दिखाई देते हैं। इसका अलिफ ऑप्शन जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा जी, सवाल नंबर 4 है हमारा, बड़ा ही खूबसूरत सा। देखिए कितनी प्यारी प्यारी सी मछली बनी हुई है, प्यारी सी तितली बनी हुई है। तो आपने क्या करना है, इन तस्वीरों के नीचे इसके नाम लिखने हैं। ठीक है। मछली के नीचे तस्वीरें बनी हुई हैं, इनके नाम लिखने हैं। मछली है, चाँद है, चाँद है, तितली है और सितारा है। ठीक है। हमारा आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। आप सब ने जो है वो इस लेक्चर को अच्छी तरह तैयार करना है, याद भी करना है और अपनी कॉपी पे इसको अच्छा सा करना भी है। आप सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।